Hello students, welcome back to Biology by Kinjal Bhamanya Srivastav, and in today's video we are going to see something very interesting. We are going to see about human anatomy and we are going to see about structure of long bone. ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then subscribe it right now. It might be something here or it will just take you one click. So subscribe it right now and do share it with your friends. ओके तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो क्लास 11 के स्टूडेंट्स जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जो नेट स्लेट अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप स्ट्रक्चर ऑफ बोन पूरा अच्छे से समझ पाएंगे और उसके ऊपर आने वाला MCQ आप बहुत ही फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ठीक है, ये आता है इनटू ह्यूमन एनाटॉमी। सबसे पहले मैं यहाँ साइड में एक बोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप लोग को दिखा दूंगी कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। ओके सो लेट मी टेल यू, हम लोग हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स है उसको सर्टेन अमाउंट में क्लासीफाई करते हैं, सर्टेन टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, जिसकी कुछ टाइप्स होती है जैसे लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप्स होती है। उसमें से आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं लॉन्ग बोन। सबसे पहले तो मैं डिफाइन कर लूँ कि लॉन्ग बोन क्या है। सो लॉन्ग बोन इज़ अ बोन विच हैज़ मोर लेंथ देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो लॉन्ग बोन एक ऐसा बोन है जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसके ब्रेथ से, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए उसको बोला जाता है लॉन्ग बोन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसकी एक्सटर्नल स्टडी। एक्सटर्नल क्या है, बोन को हम कैसे लेबल करते हैं, तो मैं इसको बोल सकती हूँ एक्सटर्नल। हम लोग इसकी एनाटॉमी पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले ये एक सिंपल सा बोन का फिगर है जिसको मैं अभी लेबल करने जा रही हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इसकी लेबलिंग बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले ये जो एकदम लंबा सा पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे बोला जाता है डायफाइसिस। क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को बोला जाता है डायफाइसिस। अब आपको यहाँ पे दो एंड्स दिख रहे होंगे, ये जो दो एंड्स है इन्हें बोलते हैं हम एपीफाइसिस। दो एंड्स को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एपीफाइसिस। ठीक है, अब डायाफाइसिस और एपीफाइसिस के बीच में आप देख रहे हो उनको ज्वाइन करने के लिए एक कर्व है, ये जहाँ से दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है जो इनको ज्वाइन कर रहा है इसे हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। ठीक है, इतनी तीन चीज़ें समझ में आई तुम लोग को। देखो बहुत ही आसान है, जो लॉन्ग लंबा सा पार्ट है उसको हम बोलेंगे डायाफाइसिस, जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलेंगे एपीफाइसिस। एपीफाइसिस और डायाफाइसिस को कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला पार्ट को हम बोलेंगे मेटाफाइसिस। ठीक है, तो ये हमने तीन पार्ट्स देख लिए, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस, एपीफाइसिस। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ साइड में ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसको मैं ऐसे लाइन करके दिखा रही हूँ आप लोग को। इस पार्ट को बोला जाता है आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। क्या बोलते हैं इस पार्ट को, बोलते हैं हम आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये पार्ट इसलिए होता है कि यहाँ पे दूसरे बोन्स या मसल्स या जॉइंट्स ये कनेक्ट हो सके। सो दिस पार्ट इज फॉर कनेक्टिंग अदर बोन्स और जॉइंट्स, ये सारी चीज़ यहाँ पे कनेक्ट हो सके, इसलिए यहाँ पे ये सरफेस है जिस सरफेस को हम बोलते हैं आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ AC लिख दे रही हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। ये जो हमने देखा आर्टिकुलर कार्टिलेज, मैंने बताया ये जॉइंट होने के लिए कनेक्शन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है।
फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा, ठीक है, कुशन लाइक होगा, तो उससे कोई भी चीज़ इसके पास आसानी से ज्वाइन हो सकती है। अब आपका ये जो पूरा बोन का एक्सटर्नल सरफेस है, ठीक है, जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, तो ये सारे एक्सटर्नली लाइंड होते हैं, है ना। जैसे कि लिवर की लंग्स की आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम, ठीक है। तो वैसे ही आपका ये पूरा बोन भी एक्सटर्नली पूरा उसका जो सरफेस है, ये पूरा उसका सरफेस कवर्ड है। Whole this surface is covered by a layer which is known as periosteum, ठीक है। आपका ये पूरा सरफेस किससे कवर्ड है? पूरा सरफेस कवर्ड है एक लेयर से, जिसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पेरियोस्टियम। आपका कंप्लीट बोन का सरफेस पेरियोस्टियम से कवर्ड है, ओके। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो पेरियोस्टियम है ये पूरे बोन के सरफेस को कवर करता है एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज को नहीं कवर करेगा, क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज के लिए वहाँ पे जगह होनी चाहिए कि वो दूसरे चीज़ों के साथ अटैच हो सके, ठीक है। अब आपका ये जो पेरियोस्टियम है ये फर्दर इसके 2 लेयर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं पेरियोस्टियम के 2 लेयर्स क्या है। लेट अस सी 2 लेयर्स, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, ठीक है। ये जो है ये आउटर लेयर है और ये है इनर लेयर। आउटर लेयर जो है ये बना है फाइब्रस लेयर। आउटर लेयर क्या है? दिस इज अ फाइब्रस लेयर। इनर लेयर जो है दिस इज ऑस्टियोजेनिक लेयर। ऑस्टियोजेनिक लेयर का मतलब है कि ये जो आपका इनर लेयर है इसके पास कैपेसिटी है कि ये नए सेल्स बना सकता है, इसके पास कैपेसिटी है कि ये ग्रोथ करा सकता है, इसके पास कैपेसिटी है कि ये हीलिंग करा सकता है, रिपेयर करा सकता है, ये सारी चीज़ें करा सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करूँगी कि आपका जो पेरियोस्टियम लेयर है यहाँ पे बहुत सारी नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे ज़रा सा भी एब्रेशन लगेगा तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बात हो गई, हमने पूरा एक्सटर्नल बोन का स्ट्रक्चर देख लिया, जिसके अंदर हमने देखा अबाउट डायाफाइसिस, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, आर्टिकुलर कार्टिलेज, पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम के हमने लेयर्स देख लिए, ठीक है। अब वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू सी अबाउट इंटरनल एनाटॉमी के अंदर से बोन के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओके। सो नाउ लेट अस सी दैट। ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये कंपैरिजन के लिए हमने रखा है एक्सटर्नल वाला, ठीक है। एक्सटर्नल में हमने सिर्फ उसके पार्ट्स देखे थे, एपीफाइसिस, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस। अब इंटरनली अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इंटरनली हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी वही है AC, इसको लेबल करूँगी आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आपको ऐसे पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। व्हाट डू वी कॉल दिस? स्पॉन्जी बोन। इस पार्ट को क्या हम बोलेंगे? इस पार्ट को हम बोलेंगे स्पॉन्जी बोन। इसका दूसरा नाम है कैंसिलस, ठीक है, या इसे आप बोल सकते हो ट्रेबेक्युले, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, इसको ट्रेबेक्युले क्यों बोला जाता है। ये जो इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा पोर्स वाला, ये हनीकॉम स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है, जिस रीज़न से उसको ट्रेबेक्युले भी बोला जाता है। दिस मीन्स हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज स्पॉन्जी बोन, या ऐसा आप उसे कैंसिलस बोल सकते हो। ये स्पॉन्जी है, उसी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसा होगा, बहुत ज़्यादा लाइट इन वेट होगा। यहाँ पे मैंने रेड कलर से इसको फिल भी कर दिया है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट है, ठीक है। आपने शायद पढ़ा होगा कि बोन के टिप्स में होता है रेड बोन मैरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या है? ये आपके लिए बनाता है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। रेड बोन मैरो क्या बनाता है? आपके लिए बनाता है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ब्लड सेल यानी RBC को बनाना, एरिथ्रोपोएसिस, RBC को बनाना,
या नॉर्मली मैं बोल दूँ हीमोपोइसिस यानी कि ब्लड सेल्स को बनाना, ठीक है। तो ये हीमोपोइसिस करेगा क्योंकि इसके पास रेड बोन मैरो प्रेजेंट है, ये स्पॉन्जी है, ठीक है। ये भी वैसे ही दिख रहा है ना आपको स्पॉन्जी, यहाँ पे होगा सारा रेड बोन मैरो। तो ये हमने कौन सा पार्ट देखा, ये हमने देख लिया अबाउट एपिफाइसिस। अब हम देखते हैं जो डायाफाइसिस वाला पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो डायाफाइसिस वाला पार्ट है इसे आप कॉम्पैक्ट बोन भी बोल सकते हो, ये अभी मैं आपको समझाऊंगी कॉम्पैक्ट बोन क्या है, क्यों बोल सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक पूरी ये लाइनिंग दिख रही होगी, सी दिस, ये पूरी एक लाइनिंग है। ये जो पूरी लाइनिंग है, इस लाइनिंग को बोला जाता है एंडोस्टियम। क्या बोला जाता है इस लाइनिंग को? इस लाइनिंग को बोला जाता है एंडोस्टियम। यहाँ पे होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, यहाँ पे क्या होते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल्स। बोन्स का सारा रिपेयर भी यहाँ पे ही होता है एंडोस्टियम में। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, जो प्रोटेक्ट और सपोर्ट करेगा। अब इसके अंदर एक पूरी कैविटी है, सी दिस कैविटी। दिस कैविटी इज नोन एज मेड्यूलरी कैविटी। क्या बोलते हैं इस कैविटी को? बोलते हैं हम मेड्यूलरी कैविटी। मेड्यूलरी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है येलो बोन मैरो। क्या प्रेजेंट है? येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो इसलिए बोला है क्योंकि ये येलो कलर का दिखता है। येलो कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पे है एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू में क्या होते हैं? फैट के सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे फैट सेल्स प्रेजेंट है एडिपोस टिश्यू, इसलिए उसे हम बोलते हैं येलो बोन मैरो। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है, एज फैक्टर। इसका मतलब जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है, पर्सन की एज जैसे जैसे बढ़ती है, क्या होता है? येलो बोन मैरो इंक्रीज होता जाता है और रेड बोन मैरो डिक्रीज। इसी वजह से अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ओल्ड है तो उसमें कम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनेंगे, क्योंकि उसका ज़्यादातर बोन मैरो क्या बन जाता है? पूरा येलो बोन मैरो बन जाता है। रेड बोन मैरो उसके अंदर कम हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया। देखिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये हो गया आपका स्पॉन्जी बोन, ये हो गया कॉम्पैक्ट बोन। स्पॉन्जी बोन के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये लाइट वेट है, इसके अंदर पोर्स है, जिसके अंदर क्या है? रेड बोन मैरो है। रेड बोन मैरो क्या करेगा? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनाएगा। यहाँ पे एक लाइनिंग है एंडोस्टियम, जहाँ पे बोन फॉर्मिंग सेल्स है। बीच में कैविटी है, मेड्यूलर कैविटी, जहाँ पे येलो बोन मैरो है। ओके, सो इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। ठीक है, इसको ट्रेबेक्यूले बोलते हैं, ये प्लीज़ याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये ना बार बार पूछा जाता है। और ट्रेबेक्यूले थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। क्यों बोलते हैं ट्रेबेक्यूले? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए। एज सिंपल एज दैट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द फंक्शंस। वो एपिफाइसिस डायाफाइसिस का एक ग्लैंस में फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। Function of diaphysis, as I told you, diaphysis is compact bone. You can call it shaft of bone, यानी कि जो बहुत rigid है, जो वजन उठा सकता है, जो easily bend या break नहीं होगा। Second part है spongy bone, यानी कि red bone marrow, जो RBC WBC platelets बनाएगा, इसका काफ़ी important role है। Epiphysis यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल ये वाला है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है जिससे कि यहाँ पे और बोन्स और जॉइंट्स ये सब अटैच हो सके। एंड फाइनली आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसका काम है कुशनिंग, जॉइनिंग के लिए हेल्प करना, शॉक एब्जॉर्ब करना, मैकेनिकल इंजरी से बचाना, ये सब इसके फंक्शंस है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग बोन। क्या देखने वाले हैं? नाउ वी आर गोइंग टू सी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल्स है ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, अल्ना, टीबिया, फिब्यूला, यानी कि हेंस योर लेग्स, योर फिंगर्स एंड योर टोस, ठीक है। ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, अल्ना, टीबिया, फिब्यूला। ओके, सो दैट्स इट अबाउट लॉन्ग बोन। आई होप गाइज आप लोग को सब कुछ समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इवन यू कैन सजेस्ट मी अगर आपको और भी कोई टॉपिक के वीडियोस चाहिए तो। ओके, सो आई होप दिस वाज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।